मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का हमारा केंद्र है मृगशिरा नक्षत्र। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने चंद्र के नक्षत्रों पर बात की थी और अब मंगल के जो 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, इन तीनों नक्षत्रों के विषय में हम आपको क्रमबद्ध बताएंगे। तो मित्रों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम मृगशिरा नक्षत्र के बारे में बात करते हैं और मृगशिरा नक्षत्र में शास्त्र में जितनी भी जानकारियाँ उपस्थित हैं, उन्हीं जानकारियों को आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। घंटी का बटन अवश्य दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उस वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों, आइए बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। मित्रों, मृगशिरा नक्षत्र का अधिपति ग्रह मंगल को माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृष राशि में स्थित होते हैं और शेष 2 चरण मिथुन राशि में स्थित होते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र पर वृषभ राशि तथा इसके स्वामी ग्रह शुक्र एवं मिथुन राशि तथा इसके स्वामी ग्रह बुध का प्रभाव भी रहता है। इस तरह इस नक्षत्र में जन्मे जातक पर मंगल, बुध और शुक्र का प्रभाव जीवन भर बना रहता है। बताते हैं आपको इस नक्षत्र के प्रतीकों के बारे में। मित्रों, प्रतीक इसका मृग या हिरण होता है। रंग इसका सिल्वर ग्रे होता है। अक्षर व और का होते हैं। वृक्ष खैर का होता है इसका। नक्षत्र स्वामी मंगल होता है और राशि स्वामी शुक्र और बुध होता है। देवता इसके सोम होते हैं। बात करते हैं इस नक्षत्र के व्यक्तियों के शारीरिक गठन के बारे में। तो इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति सुंदर होते हैं और उनके हाथ पैर लंबे होते हैं। भौतिक सुखों की बात करें तो स्त्री, भवन, वाहन और सभी प्रकार का सुख मिलने की संभावना होती है। शर्त ये होती है कि इनका मंगल अच्छा होना चाहिए। बात करें अगर इस नक्षत्र के सकारात्मक पक्ष की, तो ऐसे जातक समाज प्रिय, अपने कार्य में दक्ष, संगीत प्रेमी, सफल व्यवसायी, अन्वेषक, अल्प व्यवहारी, परोपकारी, नेतृत्व और जातक क्षमाशील होता है। अब बात करें यदि नकारात्मक पक्ष की, यदि शुक्र, मंगल और बुध में से किसी की भी स्थिति अच्छी नहीं है तो जातक मानसिक रूप से असंतुष्ट, चपल, चंचल, संकालु, डरपोक, क्रोधी, पर स्त्री गमन करने वाला होगा। ऐसे व्यक्तियों से सभी तरह के सुख जाते रहेंगे। इस नक्षत्र के व्यक्ति अपने कर्मों से 33 साल की अवधि तक अपने इस जीवन को जटिल बना लेते हैं। यह नकारात्मक पक्ष है इस नक्षत्र का। आइए अब चर्चा करते हैं इस नक्षत्र के जातकों के गुण और स्वभाव के बारे में। मित्रों, वैदिक ज्योतिष के आधार पर कुंडली से की जाने वाली गणनाओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा नक्षत्र को 5वां नक्षत्र माना जाता है। मृगशिरा का शाब्दिक अर्थ है मृग का सिर अर्थात हिरण का सिर, तथा इस अर्थ के चलते मृगशिरा नक्षत्र हिरण के चरित्र की कई विशेषताओं को दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण को अथवा हिरण के सिर को ही माना जाता है तथा अपने नाम और प्रतीक चिन्ह के चलते
मृगशिरा नक्षत्र अपने माध्यम से हिरण के चरित्र तथा स्वभाव की बहुत सी विशेषताएं प्रदर्शित करता है। हिरण स्वभाव से चंचल, कोमल, मृदु, सौम्य, कल्पनाशील तथा भ्रमणप्रिय जीव है तथा हिरण के स्वभाव की ये विशेषताएं मृगशिरा नक्षत्र के माध्यम से प्रदर्शित होती हैं। प्राचीन समय से ही हिरण को एक सुंदर जीव माना जाता है तथा हिरण के साथ जुड़े बहुत से प्रसंग वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं। राजमहल की सुंदरता को बढ़ाने से लेकर ऋषियों के आश्रम तक प्रत्येक स्थान पर हिरण की उपस्थिति मिल जाती है। हिरण स्वभाव से रमणीय जीव है तथा इसी के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक भी रमण करने की कला में कुशल पाए जाते हैं। हिरण को एक खोजी प्रवृत्ति का जीव भी माना जाता है, जो अपनी इस प्रवृत्ति के चलते यहाँ से वहाँ भ्रमण करता रहता है तथा इसी के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक भी खोजी स्वभाव के पाए जाते हैं तथा ये जातक अपनी कुंडली के बाकी तथ्यों के अनुसार भौतिक सुखों अथवा आत्मिक शांति की खोज में लगे रहते हैं। इस नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लेने वाले जातक सामान्य तौर पर सुंदर तथा विनोदी स्वभाव के होते हैं। इस नक्षत्र के शुक्र के प्रभाव में जन्मे जातक सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं तथा इनका सामाजिक दायरा बड़ा होता है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह को सामाजिक व्यवहार कुशलता से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। मृगशिरा जातकों का वाक कौशल भी अच्छा होता है तथा ये जातक अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र पर प्रभाव डालने वाले दो ग्रह बुध और शुक्र वैदिक ज्योतिष के अनुसार बातचीत करने की कला में निपुण माने जाते हैं। किंतु मंगल ग्रह के इस नक्षत्र पर प्रभाव के कारण मृगशिरा के जातकों में कई प्रकार वाद तथा अनावश्यक तर्क करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है तथा यह प्रवृत्ति विशेषता उन जातकों में अधिक पाई जाती है जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह का प्रभाव शुक्र तथा बुध ग्रह के प्रभाव की अपेक्षा बहुत अधिक हो। मृगशिरा के प्रभाव में आने वाले जातक आमतौर पर शर्मीले तथा संकोची स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण ऐसे जातक अपने संपर्क में आने वाले लोगों के साथ खुलने में समय लेते हैं तथा किसी रिश्ते के आरंभ में ऐसे जातक एक निश्चित दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं। किंतु इनका यह संकोच सामान्य तौर पर समय के साथ साथ कम होता जाता है तथा इसके पश्चात मृगशिरा के जातक खुलकर अपने संबंधों में योगदान देते हैं। मृगशिरा के जातक जीवन के हर क्षेत्र तथा रूप से जुड़ी सुंदरता को पसंद करते हैं तथा इन जातकों की संगीत, गायन, कविता, लेखन तथा ऐसे ही अन्य कार्यों में विशेष रुचि होती है। इस नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातकों में खोज करने की तथा भ्रमण करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, जिसके चलते ये जातक अपने जीवन काल में बहुत यात्राएं करते हैं। बहुत से वैदिक ज्योतिषी यह मानते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र पर मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण इस ग्रह के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक संकालु स्वभाव के होते हैं तथा ऐसे जातक अपने आसपास के लोगों तथा कई बार तो अपने सबसे निकट संबंधों वालों लोगों को भी शंका की दृष्टि से देखते हैं। अपने चरित्र की इस विशेषता के कारण इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले बहुत से जातकों का वैवाहिक जीवन भी विपरीत रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि मृगशिरा के जातक बहुत बार अपने जीवन साथी से ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनके पीछे छुपा हुआ उनका शक स्पष्ट रूप से झलकता है। सामान्यतः ऐसे जातक अपने जीवन साथी पर
विश्वास नहीं करते हैं तथा इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले बहुत से जातकों को यह शंका लगी रहती है कि उनका जीवन साथी उन्हें किसी न किसी प्रकार से धोखा दे रहा है, जिसके चलते ऐसे जातक अपने जीवन साथी से समय समय पर वाद विवाद भी करते हैं। मृगशिरा के जातकों का यह शंकालु स्वभाव कई बार इनकी जीवन साथी को बहुत विचलित कर देता है, जिसके कारण कई बार ऐसे जातकों के जीवन साथी इनसे सदा के लिए संबंध विच्छेद भी कर लेते हैं, अथवा कई बार तो मृगशिरा के जातक स्वयं ही किसी निर्मूल शंका के चलते अपने जीवन साथी पर कोई लांछन लगाकर उनसे संबंध विच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि मृगशिरा जातकों के मन में अपने जीवन साथी अथवा प्रेमी को लेकर पैदा होने वाली शंकाएं अधिकतर मामलों में निर्मूल ही साबित होती हैं तथा इसका कोई ठोस आधार नहीं होता है। इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातकों के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि एक ओर तो ऐसे जातक अपने प्रेमी अथवा जीवन साथी की निष्ठा को लेकर अधिकतर शंका से ही घिरे रहते हैं, वहीं दूसरी ओर इस नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले कई जातक अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं तथा इनके अपने स्थायी साथियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के साथ भी समय समय पर प्रेम संबंध बनते रहते हैं। कुछ वैदिक ज्योतिषी मृगशिरा जातकों के चरित्र की इस विशेषता के कारण इस नक्षत्र पर चंद्रमा का प्रभाव मानते हैं, क्योंकि वैदिक ग्रंथों के अनुसार चंद्रमा को चंचल मन वाला एक ग्रह तथा देवता माना जाता है। अपनी इस चंचल प्रवृत्ति तथा रोमानी स्वभाव के चलते कई स्त्रियों के साथ प्रेम संबंध बने रहते हैं। इसके व्यवहारिकता में यह अनुभव किया गया है कि मृगशिरा नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक अधिक प्रेम संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा का बल तथा प्रभाव बहुत अधिक हो, किसी कुंडली में चंद्रमा के नकारात्मक तथा बलवान होने की स्थिति में इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक आसानी से अपने साथी को किसी और साथी के लिए धोखा दे सकते हैं तथा ऐसे जातकों में एक से अधिक स्त्रियों अथवा पुरुषों के साथ रमण करने की प्रवृत्ति प्रबल देखी जाती है। अपने स्थायी साथी के प्रति निष्ठावान न होने की स्थिति में ऐसे जातक अपने स्थायी साथी को किसी और साथी के लिए धोखा दे सकते हैं तथा ऐसे जातकों में एक से अधिक स्त्रियों अथवा पुरुषों के साथ रमण करने की प्रवृत्ति प्रबल देखी जाती है। अपने स्थायी साथी के प्रति निष्ठावान न होने की स्थिति में ऐसे जातक अपने साथी की निष्ठा पर शंका ही करते रहते हैं, जो कि इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातकों के लिए एक विडंबना ही है, यह विडंबना कही जा सकती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मृगशिरा नक्षत्र को उभयलिंग अथवा नपुंसक लिंग प्रदान किया जाता है, जिसका कारण कई वैदिक ज्योतिषी इस नक्षत्र के द्वारा प्रदर्शित दोहरे स्वभाव को मानते हैं। वैदिक ज्योतिष मृगशिरा नक्षत्र को एक मृदु नक्षत्र मानते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र पर हिरण के प्रबल प्रभाव को माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मृगशिरा को वर्ण से शूद्र तथा गुण से तामसिक माना जाता है तथा मृगशिरा नक्षत्र के इस वर्ण तथा गुण निर्धारण का कारण बहुत से वैदिक ज्योतिषी इस नक्षत्र के स्वभाव को ही मानते हैं। हमारे प्राचीन वैदिक ज्योतिष में मृगशिरा नक्षत्र को देवगण प्रदान किया गया है।
तो मित्रों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जो कि मृगशिरा नक्षत्र पर था। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा और आपको मृगशिरा नक्षत्र के बारे में समस्त जानकारी जो कि शास्त्रों में है अवश्य मिली होगी। इसी आशा के साथ मैं अपना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र को लेकर। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम।